और अब गतिविधियां विस्तार से। श्री डीबीएन जी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है और मानव कल्याण के लिए किया गया कार्य सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है। बड़े सरकार जी ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि आपसी द्वेष को मिटाकर हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए ताकि शास्त्रों में लिखी गई बात का असल जीवन में अनुसरण हो सके। डीबीएन जी महाराज ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि संसार में मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानव कल्याण के लिए किए गए कार्य उत्कृष्ट पूजा अर्चना मानी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जाति और धर्म के नाम पर आपसी द्वेष बढ़ने का कारण स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ माना है। बड़े सरकार जी ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए सभी धर्मों का सम्मान करें और शास्त्रों में लिखी गई हर बात का असल जिंदगी में अनुसरण करें। आज के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले यह है कि हिंदुस्तान और कुछ बाहर से भी संत आए हुए हैं। इसमें सबसे महत्व यही रहा है कि उन संतों ने जो प्रार्थना कराई है तो उसके अंदर सबसे पहले गीता भागवत और फिर सुखमनी साहिब और उसके बाद बाइबल का और फिर पंडित जी ने यहाँ दुआ कराई है और वो गीता भागवत से उसमें जो पाठ जो शुरू हुआ था रात 3 बजे से पाठ चल रहा है और जो समापन हुआ है 4 बजे जो प्रार्थना हुई है तो गीता से हुआ है। शुरुआत भी गीता भागवत से हुई है और राज भी गीता भागवत है। तो ख्वाजा सैयद रिफत शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और वो एक बहुत ही ऐसे संत हैं कि जिन्हें गीता भागवत का, रामायण का, बाइबल का और ग्रंथ साहिब का ज्ञान रहा। उनके चरणों में मैं बैठा हूँ और मैंने उनके कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की है, पूरा तो नहीं सीख पाया हूँ। तो आज जो ये गुलदस्ता जो सजा हुआ है तो ये उसी चीज़ पर है कि यहाँ चारों चीज़ों का आशीर्वाद भरपूर है। तो इस लिहाज से इस गुलदस्ते के फूलों की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी फैल रही है। तो इस दरबार का मैं जितना भी जो अंदर महाराज जी लेटे हुए हैं उनका जितना भी धन्यवाद करूँ इतना कम है कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा देकर और ऐसा बनाया है कि मैं ना हिंदू हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, ना मैं तिफले विरेमन, खलकत जी से ढूंढे है वो दीवाना मैं हूँ। और जब दात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे, सुमरन 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 से परे नारायण हरे नारायण हरे। तो मैं नारायण हरे जब जपना चाहूँगा कि जब मैं हिंदू मुसलमान से दूर हो जाऊँगा और जब भी हमें नारायण हरे समझ में आएगा। इसमें देखिए जैसे हमारे यहाँ जैसे 4 तत्वों से या 5 तत्वों से इंसान को बनाया गया है, ऐसे मनुष्य को बनाया गया है। तो वो तत्व जो है यहाँ पर अब कोई मंदिर अगर जा रहा है तो वो एक तत्व को जो है चला रहा है और मस्जिद जा रहा है वो भी एक तत्व को चला रहा है, फिर कोई गुरुद्वारे जा रहा है तो वो भी एक तत्व को चला रहा है, तो अगर कोई गिरजा जा रहा है तो वो भी एक तत्व। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये आप देखना कि डेरा बंदा नवाज के जो भी लोग मानने वाले हैं तो उन्हें आप देखना और खामोशी के, आप मीडिया से हैं, आप खामोशी से देखना कि जब वो या मोटरसाइकिल से या कार से वो जब रोड के ऊपर को चलेंगे तो उनके और वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखेंगे और रास्ते में गुरुद्वारा या मंदिर आएगा, आप देख लेना, ये मैं गारंटी शुदा बात करता हूँ कि वो मुस्लिम समाज का सर जरूर झुकाएगा क्योंकि उसे शिक्षा ऐसी मिली हुई है। क्योंकि यहाँ चारों तत्व जो है ना, नहीं गीता भागवत, बाइबल, कुरान और ग्रंथ साहिब, ये सारी चीज़ें मिलकर उसी पे तो खाने पे दम हो रहा है, जो लंगर बट रहा है, जो यहाँ का पानी है उस पर ये दम हो रहा है। तो वो उन तत्वों को मिलाकर उनका ब्लड अच्छा करता है तो उनकी अच्छी सोच बन जाती है। अब मंदिर में अगर गीता भागवत सुन रहा है तो मेरे हिसाब से सिर्फ हिंदू है, जो मस्जिद के अंदर कुरान सुन रहा है तो मेरे हिसाब से सिर्फ वो मुसलमान है, जो गुरुद्वारे के अंदर बानी सुन रहा है तो मेरे हिसाब से सिर्फ वो सिख है, जो गिरजा के अंदर जो है वो कर रहा है तो बस वो यहूदी है। लेकिन आपने डेरा बंदा नवाज में देखा होगा कि वहीं पर जो है कुरान का पाठ हो रहा है और वहीं गीता भागवत का पाठ हो रहा है। तो गीता भागवत की खुशबू भी इन तमाम लोगों के अंदर है और कुरान की खुशबू भी इन तमाम लोगों के अंदर है। तो इन्हें पता चल चुका है कि हमें इससे हटकर कुछ और काम करना है और ये काम कर रहे हैं। इसी लिहाज से डेरा बंदा नवाज दिन पर दिन आप लोगों के सहयोग से बढ़ता जा रहा है। तमाम देशवासियों को जहाँ जहाँ श्रद्धालु है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें ख़ास तौर से मेरे भाइयों की मेहनत है, मेरे बच्चों की मेहनत है,
जैसे सागर बैठे हैं, छोटे सरकार है, हरमीत जी है, गुलरोशन कालरा जी है, सजीत जी है, और इसके अंदर मेरे एक और बहुत खूबसूरत रतन तुम्हारी बराबर में इनका चेहरा भी दिखा देंगे। आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और तमाम इस सहयोग से ही डेरा बंदा परवर का और डेरा बंदा नवाज का, ये दो डेरे हैं। एक डेरा बंदा परवर जो ख्वाजा ने चलाया था, ख्वाजा सैयद रिफत शाह ने, और डेरा बंदा परवर आप लोगों ने बनाया। तो डेरा बंदा नवाज जो है आप लोगों के सहयोग से उभरता जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो उभरता जाएगा।